भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह को लेकर क्या पौराणिक महत्व है? बहुत अच्छी बात आपने कही है। सबसे पहली बात तो इसे शालिग्राम को पहले जानने के लिए आप जिन शालिग्राम के बारे में सब लोग ये अन्य मान्यताएं हैं कि भगवान नारायण का स्वरूप है, नारायण का रूप है, तुलसी मैया माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। ये सबसे बड़ी बात है कि गोलोक खंड में ये हमारे गर्ग संहिता के अनुसार वहां पर उनकी अष्ट सखियां हैं, माँ राधिका की और अष्ट गोपाल भगवान कृष्ण के हैं। उनमें एक श्री सुदामा करके उनके एक पार्षद है। सुदामा और तुलसी में कुछ छेड़छाड़ की वजह से कोई बात भगवान को विरजा के बारे में बताने की वजह से माँ राधिका रुष्ट होकर सुदामा को श्राप दे देते कि तुम राक्षस हो जाओ, दानव हो जाओ। तो ये सुदामा दूसरे जन्म में श्राप के वशीभूत होकर कश्यप के 13 पत्नियां थी, तो दनु नाम की पत्नी के पुत्र थे विप्रचित इत्यादि, और उन्हीं का एक और पुत्र था। उसके पुत्र ये हुए थे शंखचूड़, जो भगवान नारायण के यहाँ भी परम उपासक थे। और वहां तुलसी उनकी अष्ट सखियों में थी, उनको भी श्राप हो गया था कि आपका विवाह किसी राक्षस से होगा। वही सुदामा शंखचूड़ बने और तुलसी यहाँ किसी राजा की पुत्री होकर तप की विवाह के लिए, जिसका ब्रह्मा के कहने पर विवाह हुआ और महान पराक्रमी हुए। और इन्होंने देवताओं के सबसे बड़े शत्रु बने। बाकी सारी प्रजा को पुत्र के समान इन्होंने चलाया और माना, लेकिन देवताओं का जब अपमान हुआ और वो परेशान हुए तो भगवान की शरण में गए। तो भगवान नारायण ने शिव जी का स्तवन किया और स्तवन करके शिव पुराण के अनुसार युद्ध खंड में इसका वर्णन है। रुद्र संहिता, द्वितीय रुद्र संहिता के 5वें खंड युद्ध खंड में इसका वर्णन आया है। और वहीं पर अपर लोक में जहाँ परमात्मा रहते हैं इस ब्रह्मांड के अलावा, वहीं पर उन्होंने गोलोक खंड की स्थापना की है, जहाँ के अधिपति राधा कृष्ण है। ये वहां का भी कथानक शिव पुराण के अनुसार है। और वहां पर अद्वैत रूप से रहने वाले जो गर्ग संहिता में है, वो परम सत्ता का रूप लेकर स्वयं ही ब्रह्म का रूप है। उनकी भी मैंने दोनों प्रमाण दे दिया है। और इनके वध के समय ये परास्त नहीं हो रहे थे, जिसके कारण भगवान शिव युद्ध कर रहे थे। तो भगवान नारायण ने उसके साथ छल किया था और शंखचूड़ बनकर उसके पास गए थे, तुलसी के पास, और विहार किया था, जिसके वजह से शंखचूड़ मारा गया था सतीत्व भंग होने की वजह से। तो क्रोधित होकर तुलसी ने श्राप दिया कि तुम छलिया हो और तुमने पत्थर दिलों में तुम्हारी ही आराधना कर करके हमेशा ही तुमसे शक्ति को प्राप्त किया और तुम्हें सब कुछ माना, और तुमने मेरे साथ छल किया, मेरा सतीत्व भंग किया, इसलिए तुम पत्थर दिल हो, पत्थर के हो जाओ। वहीं पर वो काले पत्थर का रूप धारण कर लिए। और उन्होंने भी कहा कि देखो, तुम मेरी पहले से प्रेयसी हो और इस जन्म में तुम्हारी रक्षा के लिए इसमें अपना अंश डाल दिया था, तो इस नाते तो मैं ही शंखचूड़ था। लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। बोले कोई भी रूप हो, यहाँ रूप भेद था और मैं सती थी और आपने ऐसा किया। तो उन्होंने भी श्राप दिया कि तुम चूंकि हृदय की बातों को जानने के बाद भी स्वीकार नहीं कर लिए, इसलिए लकड़ी हो जाओ। और वही तुलसी की वृक्ष हो गई और मैं तुम्हें सदैव ही स्वीकार करूंगा, आज ही वर्ण करता हूं। इसलिए तुलसी और शालिग्राम के विवाह की मान्यता है कि जो इनसे इनका विवाह करते थे, भक्ति और निष्ठा के साथ भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती है, लौकिक जगत के सुख भी और पारलौकिक जगत के। इसलिए तुलसी विवाह एकादशी को मनाया जाता है।